विद्यार्थियों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्वेल्थ का मॉडर्न फिजिक्स, क्या हुआ, मॉडर्न फिजिक्स पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग का जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो क्या है, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड क्या चीज, डबल नेचर, बोलो, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन एंड मैटर, डबल नेचर ऑफ डबल नेचर ऑफ वो हिंदुस्तान व्यवस्था में चला गया नेचर, कैसी डबल नेचर ऑफ कैसी रेडिएशन, कैसी हुआ रेडिएशन एंड कैसी मैटर, इसी पर बात होना है। आप बात ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस चैप्टर का नाम हुआ। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन दिखा देते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग जब पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सो देखिए, इसमें पढ़ने वाले हैं डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि आखिर होता क्या है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद देखेंगे फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, या इसी को कहा जाता है प्लांक कांस्टेंट थ्योरी या प्लांक थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी चीज में से इमिशन माने निकलना, इलेक्ट्रॉन का वो कैसे होगा। उसके बाद पढ़ेंगे चौथा टॉपिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, जो आइंस्टीन एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ई बराबर एमसी उसको दिए थे, पूरा लाइट के बारे में कॉन्सेप्ट को बढ़िया से डिस्कशन कर दिए थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, कैसे पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर। उसका डेविएशन एंड ग्रीमर एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उसका देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इतना टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका वेटेज भी 4-5 मार्क्स से कम इस चैप्टर का नहीं रहता, कोई ठीक नहीं। मानिए आपको नेट में पेपर में बैठे एक क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या नाम, अब एकदम इजी क्वेश्चन सब आता है, क्या कहता है इजी, सब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप पहले हम बात करते हैं कि डबल नेचर, एक वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, डबल नेचर। ध्यान दीजिएगा, डबल नेचर हमको समझना है कि डबल नेचर मतलब, डबल मतलब क्या होता है, दो, बोलिए, तो डबल मतलब क्या चीज, दो। तो ये देखा गया ऑफ क्या चीज, रेडिएशन एंड क्या चीज, मैटर। समझिए, डबल मतलब दो, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोग का चर्चा करने वाले हैं डबल नेचर पर, लाइट जो होता है, कैसे होता है, लाइट जो होता है वो डबल नेचर का होता है। एक जो होता है दो नेचर का हुआ, जिसमें पहला जो होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, कैसे होता है, पार्टिकल नेचर, कैसे हुआ, पार्टिकल नेचर। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वेव नेचर, कैसे, वेव नेचर। ये सब बहुत साइंटिस्ट सब रिसर्च करने के बाद बताया, क्योंकि कभी कहा जाता था कि यह पार्टिकल नेचर है, कभी कहा जाता था कि वेव नेचर है। इसीलिए साइंटिस्ट के आपस में लफड़ा ना हो, कभी दोस्ती आपस में खराब ना हो, दोनों का बात रखने के लिए वो कहे कि लाइट जो शो करता है वो किस प्रकार का नेचर करता है, जल्दी बताइए, वह जो करता है वह पार्टिकल नेचर और क्या चीज, वेव नेचर। आप सवाल उठता है यहाँ यह है कि सर क्या बाबू, तो पार्टिकल नेचर आखिर होता क्या है, कहते पार्टिकल नेचर आखिर होता क्या, यही ना बात है। एक क्या होगा बाबू, पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या है बाबू, वेव नेचर, वेव नेचर, ध्यान दीजिए, वेव नेचर। देखिए पार्टिकल नेचर कहते हैं जिसमें मास हो, कैसी हो, मास हो,
वाइब्रेट करता हो कोई चीज, जैसे स्टोन को आप भीगे तो उस पार्टिकल, जैसे कोई चीज भीगते हैं ना तो उसमें मास होता है, तो मास होता है, तो जिसमें मास की बात हो उस कैसा होगा पार्टिकल नेचर। लेकिन वेव हो जिसमें एम्पलीट्यूड का बात हो, कहती हो एम्पलीट्यूड का बात हो, एंड क्या चीज फ्रीक्वेंसी का बात हो, किसका हो फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। एम्पलीट्यूड को क्या जैसे ये आया बात समझ में। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का जब बात होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल। क्या कहते हैं, तो वेव हम पढ़ा थे, आपको याद होगा, वेव इस प्रकार चलता है साइन के ग्राफ आया। ये जो होता है दो क्रेस्ट के मतलब लेमडा होता है वेवलेंथ, क्या कहता है वेवलेंथ। आया समझ, याद आया कभी कभी हम पढ़ा थे। तो हमको आपसे कोई पूछेगा कि लाइट्स जो होता है, लाइट का नेचर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अभी तक यही हम लोग पढ़ना है कि पार्टिकल का एगो पार्टिकल होता है, क्या होता है वेव नेचर। आया बात समझ में। तब इस पे साइंटिस्ट ने अपना बात को कहते कहते आगे चालू किया, तो अपना अपना सब थ्योरी दिए, कैसे दिए, थ्योरी दिए कि कब क्या होगा, कैसे कैसे ये सब हुआ होगा, कितना कैसे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, कैसे एनर्जी मतलब कि ट्रांसमिट हुआ होगा, किस प्रकार से काम हुआ होगा, इस पर चर्चा करें। पहले सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, क्या कीजिए, नोट क्या कीजिएगा, पहले चैप्टर का नाम दीजिए और पहले क्या हम लोग पढ़े हैं, पहले चैप्टर का नाम दीजिए, डबल नेचर ऑफ क्या जी रेडिएशन, उसके बाद क्या जी इसमें क्या क्या पढ़ना है। सो चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि सुनिए डबल नेचर ऑफ क्या चीज रेडिएशन एंड मैटर में इतना टॉपिक को कवर करना है। तो आप लोग हम लोग समझे हैं, पीछे हम लोग यही समझाए हैं कि डबल नेचर कौन शो करता है, तो लाइट। जब लाइट देखते हैं वो क्या शो करता है, डबल नेचर। तो डबल नेचर में भी कौन शो करता है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है और एक कैसा शो करता है, वेव नेचर। तो हम कहे हैं कि पार्टिकल नेचर में क्या होगा, उसमें मास होगा, ट्रेवल करेगा, जी मास के साथ क्या करेगा, ट्रेवल्स करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल नेचर। कैसे कहेंगे, पार्टिकल नेचर कहेंगे। और वेव नेचर उसको कहेंगे, हम बताया है जिसमें एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये सब क्या क्या कहलाएगा, वेव नेचर। तो लिखिए आगे कि डबल नेचर, हेडिंग दीजिए डबल नेचर। आगे लिखिएगा लाइट शो, डबल नेचर, लाइट शो डबल नेचर, लाइट शो कहते डबल नेचर। लिखिए उसमें लिखिएगा पहला पार्टिकल नेचर, उसमें पहला लिखिएगा कहते पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में लिखिएगा, पार्टिकल नेचर में लिखिएगा पहला पार्टिकल नेचर में लिखिएगा पहला पार्टिकल नेचर में पहला लिखिएगा, लिख लिए पार्टिकल नेचर में लिखिएगा क्या लिखा है, सो देखिए पीपीटी में ध्यान दीजिए, हुआ लिखा है ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द, माने पार्टिकल को हम लोग डिफाइन करेंगे क्या चीज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ वेव। क्या चीज, स्मॉलेस्ट क्या चीज है, पॉसिबल यूनिट ऑफ क्या चीज, वेव, दैट हैज मास एंड क्या चीज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या चीज हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो आपसे पूछेगा पार्टिकल्स नेचर कैसा होता है, तो उसमें क्या होता है, मास होता है, वो ट्रेवल करेगा विद कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो हर जगह क्या होगा, अगर वो 40 से चल रहा है तो क्या होगा, 40। ऐसा नहीं कि मानिए यहाँ से वेव चल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर, यहाँ 300, यहाँ 400 किलोमीटर, ऐसा नहीं आया। ये देख रहे हैं वेव चल रहा है किस प्रकार से, तो उसी प्रकार। तो पार्टिकल नेचर किसको कहेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पार्टिकल नेचर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि उसमें मास और ट्रेवल होता है विद किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ।
नेक्स्ट होता है क्या जी, वेव नेचर। क्या बाबू, वेव वेव नेचर। तो अभी हम बताएं कि वेव नेचर किसको कहेंगे। वेव नेचर बाबू ध्यान दीजिएगा, जिसमें एम्पलीट्यूड लिखा है वेव नेचर। तो वेव नेचर क्या होता है सो देखिए, ए वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टरबेंस, क्या जी, डिस्टरबेंस, क्या जी, ए फिजिकल मीडियम, क्या जब हुआ, फिजिकल मीडियम दैट प्रोपागेट्स थ्रू स्पेस विथ ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड एंड द पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिए, माने ऑसिलेटिंग जो करेगा वो कैसा करेगा बताइए जल्दी, कि एम्पलीट्यूड एंड उसमें क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। ये वेव होता है। एक पीरियड देखिए, एक पीरियड में क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, इसका एम्पलीट्यूड सब आ रहा है कि नहीं, तो क्या हुआ, वेव हुआ। तो लाइट जो शो करता है वो डबल नेचर शो करता है, एक कैसा शो करेगा, पार्टिकल एक कैसा शो करेगा, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर किसको कहेंगे, जिसमें मास ट्रेवल करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, वेव नेचर में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी होगा, पीरियोडिक फंक्शन चलेगा। पीरियोडिक फंक्शन मतलब समझे क्या होता है, जैसे पाई के ग्राफ चल रहा था, पाई के 2 पाई के चलेगा तो 2 पाई के, आया बात समझ में। तो इसी प्रकार हमेशा वेव फंक्शन साइन के ग्राफ में रहता है, देखबे करते हैं, हम पढ़ाए भी थे। चलिए तो इसको उतारिए, इसको लिखिए, एक में पार्टिकल नेचर, दूसरा लिखिएगा वेव नेचर। और वेव नेचर के बाद एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और फोटोन थ्योरी। जानिए इसी को क्या कहा जाता है, तो देखिए हुआ ध्यान दीजिए, प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या उसी को कहा जाता है और कैसे, और फोटोन थ्योरी। देखो फोटोन है क्या, फोटोन एक प्रकार के एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी का जो पैकेट है उसको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। तो यह साइंटिस्ट प्लैंक्स कांस्टेंट जो अपना इक्वेशन दिए थे h mu, तो उस पे इनको मैक्स प्लैंक क्वांटम फिजिक्स बाय प्रेजेंटिंग इस क्वांटम थ्योरी कौन दिया था, क्वांटम थ्योरी कौन दिया था, अरे क्वांटम नाम है तो वो साइंटिस्ट दिया होगा, कौन, मैक्स क्वांटम थ्योरी। इसीलिए इनको जो मिला था नोबेल प्राइज मिला था 1900 किसमें, ये क्वेश्चन भी आता है, नोबेल प्राइज कब मिला था प्लैंक क्वांटम को, तो कब मिला था, आया बात समझ में। तो इसको छापिए, पहले हेडिंग डालिए प्लैंक क्वांटम, हेडिंग डालिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या फोटोन थ्योरी डाले हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और फोटोन। तो सब में अब आगे बात करते हैं, वो ध्यान दो। अभी हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में ध्यान दिएगा कि आपने लिखा कि नोबेल प्राइज मिला, ये सब बात आपने लिख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, कैसे लिखिए, अकॉर्डिंग टू कैसे, अकॉर्डिंग टू कैसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम कैसे थ्योरी, ध्यान दिएगा बुआ, थ्योरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी इन्होंने बोला, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा इस क्षेत्र में लाइट से संबंधित बात होना है। तो लाइट जो बना हुआ है, कैसी लाइट जो बना हुआ है, उस कहने वाला तो कह दिया कि ये वेव होगा और पार्टिकल नेचर होगा, लेकिन ये बना कैसे होगा, तो ये बना होगा, बोला कि पैकेट ऑफ एनर्जी को, कैसी पैकेट ऑफ कैसी, पैकेट ऑफ कैसी एनर्जी। The light made up on क्या जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। ये कहा कि पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होता है जी, क्या जी, पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा गया फोटोन। क्या कहा गया, फोटोन। क्या कहा गया बाबू, फोटोन। तो ये कौन बताया, ये बताया प्लैंक ने। कौन बताया, प्लैंक ने। तो सातिर का साइन देकर के लिखिएगा, according to Planck quantum theory, according to Planck quantum theory लिखिएगा, तीर का साइन दे करके, quantum theory, according to Planck quantum theory, तीर का साइन दे करके लिखिएगा, light is made of packets of energy, light is made of packets of energy, light is made of packets of
energy, and they are known as 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 क्या जी? फोटोन। इसी को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। इसी को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। आया बात समझ में? आप बात करते हैं तब कहा गया, सुनिए, तब कहा गया कि बताइए इसका स्पीड क्या होगा। इसका लाइट का जो है फोटोन का स्पीड, तो फोटोन का स्पीड जो होता है वह लाइट के स्पीड के बराबर होता है। कितना होता है? स्पीड के बराबर होता है। चाहे एनर्जी कितना होता है? लाइट के स्पीड के बराबर होता है। इन वैक्यूम कजी इन वैक्यूम, इन वैक्यूम करने का मतलब लाइट का स्पीड हम लोग जानते हैं कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को ध्यान रखना है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है जी, फेवरेट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना? 3 × 10⁸। अध्ययन ध्यान, ये बच्चा सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन जरा ये -8 रहेगा हम करवा लीजिएगा, इसीलिए समझ जाइए पॉजिटिव में है। जानिए 3 गुना इन क्या थी? इन वैक्यूम कैसे हुआ? इन वैक्यूम। वैक्यूम कहने का मतलब क्या होता है? आप लोग हमको बताइए तो जरा समझाइए। वैक्यूम कहने का मतलब क्या हम बोले? एयर निकलने वाला। और कोई बोलेगा गलती है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी बोलिए गलती। वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम मतलब होता है बाबू सुनिए, फ्री स्पेस। कहती फ्री स्पेस माने उसमें कुछ नहीं है, न एयर न कुछ हो, उसको क्या कहेंगे? वैक्यूम। जैसे आप शीशा के कोई चीज लीजिए और उसमें क्या चाहिए? आग डाल दीजिए और ऊपर से उसको टाइट कर दीजिए, पूरा क्या होगा? ऑक्सीजन खत्म कर देता है। देखते हैं ना आप, देखें कि नहीं? तो कैसा क्रिएट कर लिया? वैक्यूम क्रिएट कर लिया, माने फ्री स्पेस। वैक्यूम मतलब क्या चीज? फ्री स्पेस। तब जो होगा लाइट का वेलोसिटी जो होगा कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? तो अगला लिखिएगा 3 का साइन दे करके देखिएगा। फोटोन ऑलवेज फोटोन ऑलवेज फोटोन ऑलवेज फोटोन ऑलवेज फोटोन ऑलवेज move with photon always move with velocity of light फोटोन मूव किसके वेलोसिटी से करेगा? लाइट के वेलोसिटी से करेगा। ब्रैकेट में लिखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन वैक्यूम आगे लिखिएगा। इन क्या चीज? वैक्यूम। वैक्यूम का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या चीज? फ्री स्पेस। क्या चीज बाबू? फ्री स्पेस। इसको हाईलाइट कर दीजिए। क्या चीज कर दीजिए? हाईलाइट कीजिए। तो हम लोग समझे कि फोटोन जो होगा क्या होगा बाबू? फोटोन ध्यान दीजिए, एक मिनट समझिए, देखिए ए बाबू समझो। प्लांक कहें कि क्या चीज? पैकेट ऑफ एनर्जी। कैसे हुआ? पैकेट ऑफ क्या चीज? एनर्जी। यही ना बात हो रहा था। सुनिए जरा इधर ध्यान भी दिया कीजिए। पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। कैसे कहेंगे? फोटोन। फोटोन का जो स्पीड होगा, कैसे होगा? स्पीड जो होगा फोटोन का वह कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें? फ्री स्पेस में। किसमें बाबू? फ्री स्पेस में। आया समझ में? ये कौन बताए? प्लांक ने। कहते प्लांक के अनुसार फोटोन के बारे में ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ हम सभी को, इसलिए इसको छाप लीजिए।
छाप दीजिए इसको। अब अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या चीज? एनर्जी ऑफ फोटोन। पहले पढ़ लीजिए क्या चीज, पहले पढ़ लीजिए, समझिए। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है, सुनिए, उसका नाम मुझे उतार लीजिएगा। उसका नाम क्या हो गया? एनर्जी। क्या चीज हुआ? एनर्जी ऑफ क्या चीज? फोटोन। समझिए, फोटोन। तो देखिए पहला नंबर सवाल उठता है, सुनिए, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग डिनोटेड क्या चीज से करेंगे? पहला क्वेश्चन है, सुनिए ना, पहला क्वेश्चन आता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग डिनोटेड किस चीज से करेंगे? तो एनर्जी को हम लोग कभी भी डिनोटेड किस चीज से किए हैं? ई से, कैपिटल ई से। तो इसको भी क्या चीज से करेंगे? कैपिटल ई से। तो इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हुआ? इट इज डिनोटेड बाय, कैसे बाबू? डिनोटेड बाय क्या चीज? कैपिटल ई। आया बात समझ में? कैसे कैसे? तब कहा कि एनर्जी जो निकलेगा फोटोन का, वह जो निकलेगा कितना फ्रीक्वेंसी से निकलेगा? कैसे निकलेगा? कितना फ्रीक्वेंसी से निकलेगा? तो एनर्जी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के है। न्यू करने का मतलब कि सुनिए, ए बाबू सुनो जरा, न्यू करने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी, गति फ्रीक्वेंसी। कभी कभी आप देखते होइएगा ई किसी किसी बुक में लिख देता है एफ, उसका मतलब ही फ्रीक्वेंसी होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू रहे तब, चाहे एफ रहे तक, कोई भी हम बुक नया वाले बुक में देख रहे हैं कि डाल दिया है, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। तब जब हम जानते हैं तब आप लिख सकते हैं कि प्लैंक थ्योरी के अनुसार एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। तब हम जानते हैं कि जिस तरह डायरेक्टली हटता है तो कुछ न कुछ लेकर के आता है। ई बराबर क्या? एच लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? एच। ई बराबर क्या चीज? एच न्यू। क्या हुआ बाबू? एच न्यू। ध्यान दीजिए, एच न्यू। ई जो हुआ क्या हुआ बाबू? एनर्जी। क्या हुआ? एनर्जी ऑफ क्या चीज? फोटोन। क्या चीज? फोटोन। एनर्जी ऑफ क्या चीज? फोटोन। एच जो है क्या है? हाँ, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। साइंटिस्ट का नाम में इतना इज्जत कि वो कांस्टेंट देकर के गए। कैसे देकर गए? कांस्टेंट देकर के गए। इसका क्या एच का क्या आता है? प्लैंक कांस्टेंट। आप कांस्टेंट है तो इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा। जिसी प्रकार हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट आता है, उस प्रकार उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है हम जानते हैं 6.626 इंटू 10 के पावर, बताइए, -34 की प्लस जूल का जी सेकंड। आया बात समझ में? एकदम ध्यान रखना है, ये गलती हो जाता है यूनिट में। हम बार बार हर क्लास में पढ़ाए हैं सभी बैच में कि यहाँ तुम कब घबराओगे? जब जूल पर सेकंड रहेगा तब तुम घबराओगे कि सर जूल इंटू सेकंड कैसे हुआ, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड क्यों नहीं हुआ, वो आगे हम डिस्कशन भी करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ऑप्शन में आपको आ जाएगा जो कितना +6.626 इंटू 10 टू पावर -34, यही ना होता है जी जूल सेकंड। ऑप्शन बी 6.626 इंटू 10 के पावर क्या थी? -34 जूल पर सेकंड। ऑप्शन सी होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी रहेगा 6.626 इंटू 10 के पावर -34, सुनिए, जूल सेकेंड पर स्क्वायर। अब बुक में देखिए, बुक में देखिए वैल्यू है ना सिमिलर, बुक इधर उधर नहीं ना। देखिए आप देखिए प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, हम लोगों में ही है कि हम लोग टॉपिक पढ़े क्वेश्चन नहीं बनाते।
क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, हम पढ़ते क्यों हैं? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने के लिए। आप बताइए, ऑप्शन ई देखें ईहो हो सकता है, ऑप्शन ई देखें ईहो हो सकता है। बच्चा के दिमाग में कंफ्यूजन, हम अपना समय में ही गलती किए हुए हैं, इसीलिए हमको आज तक दर्द है। कहते दर्द है कि क्या है, गलत है। ध्यान रखिए, क्या सही कौन है? ई। क्योंकि एनर्जी का होता है जूल सेकंड, कहते हैं जूल सेकंड। आया बात समझ में? उतार लीजिए। आया तो एनर्जी ऑफ फोटोन चलिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी। एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बिहार बोर्ड में आएगा। फोटोन का एनर्जी का जी पूछ सकता है आपको, ई बराबर क्या चीज एच न्यू। ये एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो अब रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको छाप लीजिए और तब फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना।